मध्य प्रदेश के हवा की जो दम घोटू हो चुकी है। 7 शहरों का AQI 200 के पार पहुंच गया है। राजधानी की हवा सबसे प्रदूषित हवा है। ईदगाह हिल्स में AQI 312 पहुंच गया है। जहरीली हवा से राहत अभी तक नहीं मिल पाई है। भोपाल की हवा आज भी जहरीली है। मैहर की हवा सबसे शुद्ध है। इससे पहले सतना की हवा भी शुद्ध पाई गई थी और अब मैहर की हवा भी शुद्ध पाई गई है। लेकिन इंदौर हो, उज्जैन हो या राजधानी भोपाल, इन जगहों की हवा बेहद खराब है और ऐसे में चिंता का विषय है क्योंकि 200 के पार AQI है। 200 के पार AQI जाना यानी कि खराब श्रेणी में आना। यहाँ पर धीरे धीरे विजिबिलिटी कम होने लगती है। 300 के पार खत्म होने लगती है और 400 के पार जीरो हो जाती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि भोपाल की जो हवा है वो जहरीली हो चुकी है। 300 के पार कुछ जगहों पर AQI लेवल देखा गया है। लेकिन राहत की बात इन सब के बीच ये है कि मैहर की हवा सबसे शुद्ध पाई गई है। शुद्ध हवा अभी फिलहाल मध्य प्रदेश के मैहर की है और यहाँ का AQI सामान्य है। इसलिए कहा जा रहा है कि अधिकतर जिलों की हवा मध्य प्रदेश की खराब हो चुकी है। शैलेंद्र संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों की बात करें तो AQI लेवल 200 के पार है, जो ये दिखाता है कि हवा अभी जहरीली हो चुकी है। क्या है AQI लेवल अभी ताजा? देखिए, अगर वर्तमान में बात करूं तो राजधानी भोपाल में AQI लेवल 300 के पार हो गया है। वहीं अगर दूसरे जिलों की बात करता हूं, चाहे वो इंदौर हो, उज्जैन हो, देवास हो, रतलाम है या फिर ग्वालियर, ये शहर ऐसे हैं जहां 250 के आसपास जो है वो AQI लेवल लगातार दर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया पीथमपुर के आदि की बात करता हूं तो यहां भी AQI लेवल 200 के पार है। तो ये बता रहा है कि मध्य प्रदेश की आबो हवा ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर मैं मानकों के हिसाब से बात करूं तो PM10 का जो लेवल है वो यदि 100 रहता है तो उसको औसत माना जाता है। नहीं, जो हवा है वो स्वस्थ है और आप सांस उसमें ले सकते हैं। लेकिन अगर 100 के ऊपर आंकड़ा जाता है तो लगातार ये माना जाता है कि हवा जो है वो लगातार जहरीली होती जा रही है। और अगर राजधानी भोपाल की बात करूं तो AQI लेवल 100 की जगह 300 हो गया। तो 300 ये बताता है कि किस तरीके से प्रदूषण में जहर घुलता जा रहा है। हालांकि इसको लेकर अगर राजधानी के कलेक्टर की बात करूं तो उन्होंने कल खुद सड़कों का निरीक्षण किया था और उसके बाद ट्रैफिक व्यवस्था को भी देखा था और उन्होंने साफ निर्देश दिए कि जितने भी 4 पहिया वाहन है उनका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होगा। यदि जिन वाहनों का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश भी दिए गए हैं कि वह अपने अपने पेट्रोल पंप सेंटर पर प्रदूषण जांच केंद्र आवश्यक तौर पर स्थापित करें ताकि जो लोग फ्यूल डलवाने आते हैं वो वहां पर आसानी से PUC करा सके। इसके साथ ही चाहे ट्रैफिक विभाग हो, RTO हो या पुलिस विभाग हो, सबको निर्देशित कर दिया गया है कि राजधानी के जो व्यस्ततम सड़कें हैं वहां पर लगातार चेकिंग की जाए और जिन वाहनों के पास PUC नहीं है उन पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही अगर नगर निगम की तैयारियों की बात करता हूं तो तमाम जो तैयारियां हैं वो नगर निगम भी कर रहा है। सड़कें जो खराब है, क्योंकि देखिए जो प्रदूषण होने में एक बड़ा कारण एक खराब सड़कें भी है, क्योंकि धूल के कण जो है वो लगातार हवा में उड़ते रहते हैं जिसके चलते प्रदूषण बढ़ता है। तो नगर निगम ने भी ये निर्देश दिए कि जिन इलाकों में भी सड़कें खराब है वहां की सड़कों को दुरुस्त किया गया है। जो फव्वारे हैं वो चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा सड़कों पर जो धूल जमी होती है उसको साफ करने का काम जो है नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है और छिड़काव भी पानी का किया जाएगा ताकि धूल के कण जो सड़कों पर है वो हवा में ना उड़े और प्रदूषण को और वायु को और ज्यादा प्रदूषित न करे। ये निर्देश जो है वो भोपाल कलेक्टर की तरफ से भी है, नगर निगम कमिश्नर की तरफ से भी है। तो तमाम जो प्रयास हैं वो AQI लेवल को कम करने के लिए किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या ये परिणाम जल्दी आ पाते हैं या फिर इसमें समय लगता है। क्योंकि देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि सर्दियों में जो AQI लेवल है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। कि देखिए, जो पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में ऊपर तक नहीं तैर पाते हैं, निचले स्तर पर ही लगातार वो रहते हैं। तो ऐसे में प्रदूषण को बढ़ा देते हैं। गर्मियों में चूंकि वो हल्के होते हैं और ऊपरी वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में वो उड़ते रहते हैं, लेकिन चूंकि नमी के चलते वो भारी हो जाते हैं और लोअर लेवल पर भी उड़ते रहते हैं जिसके चलते पॉल्यूशन बढ़ जाता है। जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। तो AQI लेवल की बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पर
200 के पार, 300 के पार AQI लेवल है, लेकिन मैहर की हवा सबसे ज्यादा शुद्ध है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तरकाशी की करेंगे तो टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार 11वें दिन भी जारी है। रेस्क्यू अभियान में तमाम लोग जुटे हुए हैं। मंगलवार को टनल के अंदर फंसे मजदूरों की तस्वीर सबसे बड़ी बात है जो सामने आ गई। सभी मजदूर सुरक्षित हैं, उनसे वीडियो पर बातचीत भी हो रही है। आज दिन भर भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा, बीते दिन भी चलता रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए। नीरज खैरवाल का कहना है कि अगले 30 घंटे में अच्छी खबर मिल सकती है। उन्होंने कहा कि टनल में वॉकी टॉकी भेजा जा चुका है और अब हर वक्त बात की जा सकती है, जबकि खाना पानी भी अब लगातार दिया जा रहा है। 900 mm की जो पाइप 18 मीटर तक डाली गई है, उससे आगे अब 800 mm की पाइप डाली जा रही है और आगे कठोर चट्टान आई तो उसके लिए भी पुख्ता इंतजाम कर लिया गया है। उन्होंने आगे क्या कहा, आपको सुनाते हैं। हमारे लिए ये जो समय है, आज रात कल दिन भर, ये समय सबसे अहम है, क्योंकि 60 मीटर का ये जो बिल्कुल टोटल लेंथ है, जो हमारे मलबा जो गिरा हुआ है, उसका जो बीच का लेंथ होगा वो ये 20-25 से 40-45 मीटर तक है। उसी के ऊपर सबसे ज्यादा वजन रहता है और अगर पत्थर आ जाए या कोई मशीन आ जाए जिससे थोड़ी बहुत अड़चन पैदा हो, वो दिक्कतें ना आए, तो हम जल्द से जल्द मे बी 30 घंटे में, 40 घंटे में आपसे और खुशखबरी हम आपके साथ कुछ बताने की स्थिति में होंगे।